देखिए आज का जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, जो कि बिहार पुलिस के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहला जो सवाल है, देखिए पहला सवाल करने से पहले इसका थोड़ा थ्योरी जो है कि जान लेते हैं। ठीक है, कि इसका थ्योरी क्या कहता है। देखिए इसका थ्योरी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसी को शॉर्टकट में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसी को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी का SI, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं SI, यानी साधारण ब्याज बराबर जो होता है क्या होता है, मूलधन गुने का दर और गुने का समय। ठीक है, अब बटे का 100। इससे मूलधन क्या होता है कि जो आप उधार लेते हैं तो उसी को मूलधन कहा जाता है। जिस दर पे लेते हैं तो वो दर हो गया, जितने समय के लिए लीजिएगा तो वो समय हो गया। ठीक है, बटे का 100, प्रतिशत के लिए 100 आता है, तो यहाँ से साधारण ब्याज हो गया। उसके बाद मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन जो होता है, जितना मूलधन आप लिए, ठीक है, मूलधन उसमें जितना ब्याज आपका बढ़ा तो ब्याज को भी अगर जोड़ दीजिएगा मूलधन में, ये दोनों मूलधन प्लस ब्याज जो है कि क्या कहलाएगा, मिश्रधन के बराबर। ठीक, मूलधन प्लस ब्याज का योग क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, जब गुणी के रूप में रहता है मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन जब गुणी के रूप में रहता है, ठीक है, जैसे देगा 5 बरस में 2 गुनी होगी, ठीक ना, तो कितने बरस में 4 गुनी होगी। जब इस प्रकार का जब सवाल जब आए तब क्या कीजिएगा, तो गुनी जो रहता है वो मिश्रधन ही क्या रहता है, गुनी के रूप में। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या आता है, N1 माइनस का 1 बटे का, अगर उसमें दर दिया है तो आपसे समय पूछेगा, अगर समय दिया है तो आपको दर पूछेगा। ठीक है, देखिए या तो नीचे में दर, यानी कि उस सवाल में या तो दर रहेगा या तो समय रहेगा, बराबर N2 माइनस 1 बटे का दर या तो क्या रहेगा, या समय रहेगा। ठीक है, तो ये रहता है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। होगा इसमें क्या कि कभी कभार क्या होगा कि यूज आपका जो है ना सिर्फ इतना सा का ही होगा। ठीक है, कभी कभार दोनों का यूज होगा, तो सिर्फ इसका यूज कब होगा और फिर इसका यूज कब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आगे चल के चर्चा करेंगे। देखिए ऐसे जो सवाल आएंगे ना, तो जैसे इसमें रहेगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने बरस में अपनी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक समीकरण लगेगा। ठीक है, फिर अगर दूसरा अगर रहेगा तो ये लगेगा, समझिए। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सवाल को स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल है वो क्या है कि 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर अभी तुरंत बोले कि मूलधन, यानी कि क्या कह रहा है, 7500 रुपया का साधारण ब्याज, यानी कि 7500 क्या है, यहाँ पे मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन गुने का दर कितना दे दिया, 6% दर दे दिया। उसके बाद समय कितना दे दिया, 8, अब बटे का क्या करना है, 100। यहाँ 100 से 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। उसके बाद यहाँ से गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर 3600 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुना कर लीजिएगा, 75 गुने का 6 गुने का 8 कर लीजिएगा। ऐसे भी हाँ, यहाँ से 75 गुने 6 गुना 8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3600 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल कहता है कि 5000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राशि कितना दे दिया, राशि यानी कि राशि का क्या कहें, मूलधन। ठीक है, कितना दे दिया, साधारण ब्याज बराबर 5000 गुने का दर, उसके बाद क्या, समय, अब बटे का 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो 8 तिया का 24, 24 पंचे 120 होता है। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3600 आता है, यहाँ 1200,
उसके बाद अगला देखिए सवाल सेम वही है। 4,000 की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो यानी कि SI बराबर क्या होगा? SI बराबर मूलधन गुने का दर गुने का समय अब बटे का क्या 100। तो मूलधन आपको दिया हुआ है कितना 4,000, तो यहाँ पे 4,000 रखिएगा, यहाँ पे 4,000 रखिएगा। फिर समय दे दिया 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 रखिएगा। और दर दे दिया कितना 6, तो 6 रखिएगा। नीचे में 100 ही है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 6 18, 18 चौके 72। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा आएगा 18 चौके 72। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7200 वाला आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा 7200। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है, सेम उसी प्रकार का सवाल है। ठीक, सेम उसी प्रकार का सवाल है, इसको बना लीजिएगा खुद से। उसके बाद ये 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है कि 6% के सरल वार्षिक ब्याज की दर पर 8,000 रुपया की रकम निवेश किया जाए तो 3 माह बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज सबसे पहले निकाल लीजिए, कितना निकलेगा, मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000, तो यहाँ पे 8,000 लिखिए। और उसके बाद आपका दर दिया है 6%। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 3 माह, 3 माह, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है वर्ष। तो 3 माह दिया हुआ है तो इसको वर्ष में बदलिएगा, तो महीना में जब आप 12 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 से जब भाग दीजिएगा तो वो साल में बदल जाएगा। तो 12 से भाग देंगे, इसको नीचे लिख दिए। ठीक है, अब बटे का 100 करना है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी का 12, 2 चौके 8, और 4 तिया का 12 और 1 जीरो यहाँ पे है तो 120। ठीक है, तो कितना ब्याज कमाया जा सकता है, कितना ब्याज कमाया जा सकता है, ठीक है ना, 3 महीना के लिए तो 120 ब्याज कमाया जा सकता है। तो इस तरह से आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर अगला जो सवाल है देखिए क्या है अगला सवाल 6 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज क्या होता है SI, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दिया है 10,000 गुने का दर दे दिया है 6%। उसके बाद समय दिया है 9 महीना। जब महीना दिया रहे तो इसको साल बनाइए। अब महीना में जब 12 से जब भाग दीजिएगा तो क्या बन जाएगा साल। जैसे बट्टे का 12 करेंगे तो नीचे लिख दिए। ठीक है, अब गुने बट्टे का क्या होता है 100, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी का 12 और 2 पंचे का 10 यानी 50 और 9 पचे 45। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अब जो अगला सवाल है वो है 2,000 पर 18 महीने में 6% वार्षिक प्रति वर्ष पर कितना ब्याज होगा? तो इसको बना लीजिएगा। अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर से अढ़ाई यानी कि 2.5 वर्ष के लिए 400 उधार लिए, तो उसके द्वारा दिया जाने वाला ब्याज क्या होगा? तो सेम वही सवाल है, इसको बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4800 रुपया 10% की दर से 120 दिन। देखिए इसको समझिए, इसको भी वर्ष में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो SI बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 4800, मूलधन है कितना 4800, और इसके बाद दर जो दिया हुआ है 10 और समय जो दिया हुआ है 120, समय 120। ठीक है, अब बटे का 100। अब 120 दिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 120 दिन। तो दिन को जब साल बनाइएगा तो कितना से 365 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 365 से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ से कटा उठा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका
यहाँ से कटाइएगा तो के बारी में कटेगा 5 से 24, 5 का 120, 5 सत्ते का 35, 5 तिया का 15 और 73 से उसके बाद यहाँ से कटाइए, आपका कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 48 गुने का 24 कीजिएगा, फिर 73 से भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ से आंसर जो आएगा 157.80 आपका आंसर आ जाएगा। 157.80 आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो सवाल है आपको सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या आप जो है कि दिन को साल में बदल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 4800 दिया हुआ है मूलधन, 10% का दर भी दिया, 120 दिन दे दिया। ठीक है, तो मूलधन, दर, समय सब ये दिया, तो साधारण ब्याज तो ज्ञात आप कर ही सकते हैं। तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन कितना 4800 और दर कितना 10% और समय कितना 120 दिन। तो 120 दिन को साल में बदलिएगा, 365 से भाग अब बटे का 100 तो होता ही है। तो इस प्रकार से आप सोल्व कीजिएगा तो आपका 157.80 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से दर आपको ज्ञात करना है। 100 रुपया की राशि 10 वर्ष की अवधि में इतना रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगी, 200 रुपया हो जाएगी, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, तो समझिएगा। अब 100 की राशि है, 100 रुपया की राशि है और 10 बरस में बोल रहा है कि 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 200 हो जाएगा जब शब्द लिखा रहता है ना, तो ये क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है, ये क्या होता है, मिश्रधन। और ये तो क्या है, आपका मूलधन है, ये है। और आपको पता ही है मिश्रधन बराबर हम क्या बताएं, मिश्रधन बराबर क्या बताएं, मूलधन और प्लस का ब्याज, यही बताएं। तो मूलधन कितना है 100, ब्याज कितना है पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये मिश्रधन कितना है 200, तो 200 को यहाँ रखिएगा और मूलधन के जगह पे 100 और प्लस इधर ब्याज। तो 100 इधर आके घटेगा तो बचेगा कितना 100, तो क्या आपका निकल गया, ब्याज निकल गया कितना 100। ठीक है, तो इस तरह से आपका ब्याज निकल गया 100। जब ब्याज निकल गया 100 तो ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुने का दर और गुने का समय, तो दिए दिया है 10 बरस, अब बट्टे का 100 होबे करता है। तो यहाँ से 100 से 100 कटा दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से 10 से 10 यहाँ कटेगा, तो दर बराबर क्या रह गया 10%। ठीक है, तो इस प्रकार से 10% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है, 11 नंबर। देखिए 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि मुकेश ने राकेश से 8000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया और 3 बरस बाद उसने मूलधन से 1440 अधिक का भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, तो ये है आपका सवाल, तो समझिएगा। यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ठीक है, क्या बताना है, यहाँ से दर बताना है। और बोला है कि मूलधन से इतना अधिक का भुगतान किया, कहने का मतलब मूलधन से इतना अधिक क्या होता है, तो वो तो ब्याज ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज कितना भुगतान किया है 1440, और मूलधन था कितना उसका, तो 8000 था। ठीक है, मूलधन कितना था 8000, भुगतान किया 1440, और दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा क्या, मिश्रधन। लेकिन हमको मिश्रधन यहाँ निकालना नहीं है, तो यहाँ से आपको मूलधन पता है। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज भी पता है, समय भी 3 बरस पता है, ये है। उसके बाद आपसे दर पूछ रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा समझिए। तो ब्याज कितना निकल गया 1440, अब ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने का दर और गुने का समय और बट्टे का 100, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, उसके बाद 8 तिया का 24, आप ऐसे गुना कर लीजिए, या फिर आर यहाँ पे है, ये है आर बराबर इधर 1440 है, ये है।
और ये 8 गुने का 3, ये ऊपर वाला इधर नीचे आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हम ला दिए। अब यहाँ से जब कटाइएगा तो 3 से कटाइए, 3 से जब कटाइएगा तो क्या बारे में कटेगा, 3 चौके 12, 3 अठी 24, यानी कि 480। फिर 8 से कटाइएगा तो 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48। कहीं गलती हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे ये शून्य जो है कि एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। यहाँ से जब कटाइएगा 3 से तो 3 चौके 12 और 3 अठी का 24 और 8 छके 48। यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक जीरो जो है कि छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो हट जाएगा, तो आपका जो सिर्फ बचेगा वो क्या बचेगा, 6। देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे 8000 था, ठीक है, यही गलती हम लिख दिए थे। उसके बाद आपका यहाँ पे समय 3 बरस दे दिया, और दर तो निकालना ही है, दर तो निकालना ही है। चलिए इसको हम इधर करते हैं, 1440 ब्याज है, साधारण ब्याज। असाधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने का समय गुने का दर अब बटे का 100। दर हमको निकालना है, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। उसके बाद 1440 तो यहाँ पे है, ये है। और इधर से जब इस 8 और 3 को इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, और इधर दर, और 3 से कटाइएगा तो 3 चौके 12, 3 अठी 24, और 8 से जब कटाइएगा तो 8 छक 48, ठीक है। इस प्रकार से ये 60 कैसे आ रहा है, 60, अच्छा यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 1 जीरो और लगेगा, यहाँ पे 1 जीरो और लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। इस प्रकार से 6% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका सवाल क्या कहता है कि 12,500 की धनराशि सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। अब धनराशि है कितना का, 12,500 का, ठीक है। तो धनराशि यानी कि मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका कितना, 12,500। सरल ब्याज की दर से 4 बरस, समय दे दिया आपको कितना, समय 4 बरस, और 4 बरस में 15,500 हो जाती है। तो हो जाती वाला शब्द जब रहे ना, हो जाती, तो ये होता है मिश्रधन, ठीक है। यानी मिश्रधन कितना, देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, मिश्रधन कितना, मिश्रधन 15,500 मिश्रधन। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है, 12,500 मूलधन है। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस का ब्याज। अब ये जो है कि मूलधन इधर आके घट जाएगा, तो 12,500 ऐसे घटेगा, यहाँ से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यहाँ पे 3, तो यहाँ से 3,000 क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, ठीक है। 3,000 क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। अब यहाँ से आपसे दर पूछा जा रहा है, ब्याज पता चलिए गया, उसके बाद मूलधन भी पता है, उसके बाद समय भी पता है, तो आप आसानी से दर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ब्याज आपका कितना आ गया, ब्याज आ गया आपका 3,000, और 3,000 जब ब्याज आपका आ गया तो यहाँ पे लिखते हैं 3,000 ब्याज आ गया, बराबर, ठीक है, बराबर ब्याज बराबर मूलधन कितना, 12,500, और उसके बाद समय है 4, और गुने का दर भी होगा, अब बटे का 100, ठीक है। और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। अब ये 125 और ये 4 दोनों आ जाएगा इधर नीचे में, 125 और गुने का 4, इधर सिर्फ बचेगा क्या,
इधर से बचेगा आर यानी दर। तो यहाँ से कटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना बारी में, आप कटाइए यहाँ से 4 से, 4 सत्ते 28, 4 पंचे का 20, यहाँ से 0 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और 25 से कटाए 25 तिया का 75, और 25 पंचे का 125, और 5 से कटाइए 5 6 के 30। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा 6% आपका आ जाएगा। ठीक है, 0 थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आएगा, 6% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो सवाल है कि 3 बरस में 4500 रुपया पर सरल ब्याज 13,500 रुपया है, तो ब्याज की दर बताइए। तो सरल ब्याज इतना रुपया है, यानी कि 45,000 रुपया पर सरल ब्याज कितना है, 13,500। तो देखिए सरल ब्याज आपका दे दिया कितना, 13,500 सरल ब्याज दे दिया। अब बराबर मूलधन कितना, 45,000, और गुने का समय 3 बरस, और दर आर, और बटे का 100। ये 2 0 से 2 0 कटा दीजिएगा। अब ये 135, 13,500 को इधर लिखिए, और ये 450 इधर भाग में आ जाएगा, और गुने का ये 3 भी इधर आ जाएगा। इधर बचेगा सिर्फ आर, जो कि हमको आर ही निकालना है। ठीक है, जो कि हमको आर ही निकालना है। तो यहाँ से कटाइए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर 5 से कटाइएगा, 3 से पहले कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ से। फिर यहाँ से कटाइएगा तो आपका 10 बारी में कटेगा, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, आंसर 10% आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, दो स्रोतों से 1500 रुपया पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 13.50 का अंतर है। तो उनकी ब्याजों की दरों में अंतर क्या है। ठीक है, उसके ब्याजों की देखिए यहाँ से 2 स्रोतों से 1500 पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.5 रुपये का अंतर है। तो ब्याज की दर में अंतर बताना है। ठीक है, ब्याज के दर में अंतर बताना है। तो समझिए, देखिए यहाँ से जो आपका सवाल जो बनेगा कैसे, देखिए समझिएगा। देखिए 1500 क्या है आपका, मूलधन, गुने का समय कितना है 3, दर तो पता है नहीं, तो आर लिख देते हैं। ठीक है, बटे का 100। ठीक है, बटे का 100, फिर माइनस, ये पहला साधारण ब्याज हो गया। फिर दूसरा साधारण ब्याज 1500 गुने का 3, समय उतना ही है। ठीक है, समय उतना ही है, लेकिन दर चेंज है, अब बटे का 100। और इसमें जो ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, इस दोनों में जो अंतर दिया है कितना का, इसमें जो अंतर दिया है 13.5 रुपया का है। ठीक है, कितना का, 13.5 रुपया का। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, 45 तिया 15 तिया का 45 आर, और उसके बाद इसको आप बड़ी आर मान सकते हैं, ये छोटी आर। ठीक है, तो देखिए 45 आर, अब माइनस का इधर 45 आर, इधर भी 45 आर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का 13.5, तो यहाँ से 45 आपका कॉमन आ जाएगा, तो आर माइनस का आर बराबर 13.50। उसके बाद इस 45 से जब इसको कटाइएगा, यानी कि ये गुना में है 45, इधर आ जाएगा भाग में, दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा। ये 0 से ये 0 ख़त्म होगा। फिर कटा दीजिए 9 से, 9 पचे का 45, 9 पचे का 45, और 9 एकम 9, 9 पचे का 45, ऊपर में 15, 5 तिया का 15, और 10 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.3। ठीक है, तो 0.3% देखिए है क्या, उनके ब्याज की दरों में अंतर
ठीक है ना, उनके ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आर माइनस आर यानी कि ब्याज में जो अंतर है, माइनस क्या दर्शाता है, अंतर को, तो अंतर कितना आ गया 0.3%। ठीक है, कितना आ गया 0.3%। उसके बाद अगला सवाल देखिए, दो बैंकों से 500 रुपया पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो उनकी दरों में अंतर। तो देखिए सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, तो कैसे कीजिएगा समझिए। देखिए 500 क्या है दर, 500 क्या है मूलधन, उसके बाद इसमें से आपका समय दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, और दर तो पता है नहीं, तो एक बारी बड़ी आर मान लीजिए, बटे का 100 माइनस अंतर इसलिए करते हैं क्या कि ये साधारण ब्याज है, एक और साधारण ब्याज, यानी कि एक और जो साधारण ब्याज है वो दूसरा दर है उसका, मूलधन यही है, मूलधन यही है, समय भी यही है, समय भी यही है, और उसके बाद दर दूसरा है, तो इसी का दर का ही अंतर हमसे पूछा जा रहा है। और दोनों का जो अंतर है साधारण ब्याज का कितना दिया है, 2.5 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से भी खत्म, तो 5 दूनी का 10 आर, और यहाँ भी 5 दूनी का 10 आर, इस प्रकार से ये इधर हो जाएगा कितना 2.5 हो जाएगा, और यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, तो आर माइनस का आर बराबर का 2.50। अब ये 10 इधर जाके भाग में जाएगा, और 10 जब भाग में जाएगा तो ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.25, तो 0.25 कहाँ है यहाँ पे, तो 15 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कि 1 रुपया है, दर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दर पूछा जा रहा है, 9 रुपये का ब्याज मिलता है, यानी ब्याज हमको दिया हुआ है 9 रुपया, और मूलधन जो दिया हुआ है 1 रुपया, और गुने का मूलधन गुने का समय 60 वर्ष, दर तो पता है नहीं क्या कि हमसे दर पूछा जा रहा है, अब बटे का 100। अब ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा, ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 900, और ये 60 बटे का आ जाएगा इधर, यानी कि ये 100 यहाँ के गुना होगा, ये 60 इधर बटे में आएगा, और उसके बाद इधर बचेगा सिर्फ क्या आर बच जाएगा, तो यहाँ से कटाइएगा तो कितना आएगा 15, 15 छक्की 90, तो 15% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, 4% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष में 725 रुपया का साधारण ब्याज 87 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने वर्ष में, यानी कि यहाँ से आपसे समय पूछा जा रहा है, और 725 रुपये का साधारण ब्याज, यानी कि दर जो दिया हुआ है, यानी मूलधन जो दिया हुआ है कितना 725 मूलधन दिया हुआ है, और उसके बाद ब्याज कितना 87 हो जाएगा, यानी ब्याज आपको 87 दिया गया है, तो साधारण ब्याज 87। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने का दर गुने का समय, समय तो पूछा जा रहा है, समय तो आपसे पूछा जा रहा है, अब बटे का 100 होगा। ठीक है, ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा, यानी कितना उधर जाके गुना होगा, यानी कितना 8700, और ये 725 इधर बटे में आ जाएगा, 725 नीचे, ये 4 भी नीचे आ जाएगा, और बराबर का बचेगा सिर्फ क्या टी। ठीक है, तो यहाँ से काटा पीटी करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा 3 बरस आ जाएगा। ठीक है, वो कितना आएगा 3 बरस आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है कि किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है, यदि 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो उस पूंजी को कितने वर्ष के लिए जमा रखा गया था। तो यहाँ से आपसे समय ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है 1200। अब ब्याज बराबर क्या आता है मूलधन, मूलधन कितना है 3000 मूलधन, यानी ब्याज बराबर कितना है मूलधन गुने का
दर गुने का समय, यहाँ से समय आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो उस पूंजी को कितने वर्ष के लिए जमा रखा गया, तो समय आपसे पूछ रहा है, यानी समय t और बटे का 100 कीजिएगा। साधारण ब्याज दिया हुआ है, यहाँ से आपको मूलधन पता ही है, यहाँ से आपको दर पता ही है, उसके बाद बट्टे का 100 और टी पता है नहीं, तो टी ही हमको ज्ञात करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और ये 30 आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ बट्टे में 30, और ये 5 भी आ जाएगा यहाँ से हट के यहाँ पे। तो इधर बचेगा सिर्फ क्या, टी ही हमको निकालना है। तो यहाँ से कटाइएगा तो कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। उसके बाद 3 चौके 12, और यहाँ से 5 अट्ठे का 40, यानी 8 बरस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 का 8 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर देखिए, 19 नंबर में कहता है कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राप्त इतना रुपया है, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या है कि यहाँ से आपको मूलधन तो पता है नहीं, ठीक है, मूलधन पता है नहीं, लेकिन बोल क्या रहा है कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि ये 2% क्या दिया हुआ है आपका, दर दे दिया कितना, 2%, ठीक है, दर दे दिया 2%। उसके बाद 2 बरस, यानी समय दे दिया आपको 2 बरस, 2 ईयर। 2 बरस में 1248 हैं, यानी कि 1248 हैं, 2 बरस में 1248 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको मिश्रधन दे दिया। ये क्या दे दिया आपको, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना दे दिया, 1248। तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आप वर्तमान यानी पहले कितना आप लिए थे उधार, या आपके पास कितना था, ठीक ना, ये चीज़, यानी कि मूलधन का बात किया जा रहा है, ठीक है। किसका बात किया जा रहा है, मूलधन का। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मिश्रधन कितना दे दिया है आपको, मिश्रधन जो दे दिया आपको कितना, मिश्रधन 1248 मिश्रधन दे दिया। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन तो इसमें दिया हुआ है नहीं, तो मूलधन को हम क्या करें, मूलधन को x मान लेते हैं, ठीक है। अब प्लस क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज भी पता नहीं, तो ब्याज किससे निकलता है, मूलधन गुने का दर कितना 2%, और गुने का समय भी कितना 2 वर्ष, और बटे का 100, ठीक है, बटे का 100। तो यहाँ से काटापट्टी करना है। तो देखिए 2 दूनी का 4, 4 से तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 25। अब 25 गुने का x, और यहाँ पे x, 26x, तो 26x बटे का 25, अब बराबर इधर 1248। अब ये 25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको किधर लिखें, इसको यहाँ लिखते हैं, 1248 बटे का ये 25 आ जाएगा यहाँ पे, गुना में आएगा, ठीक है, 25 आएगा गुना में, अब बटे का ये 26 आ जाएगा यहाँ बटे में, 26 आएगा बटे में। अब बराबर का बच जाएगा आपका x, जो कि वर्तमान मूल्य या मूलधन आप बोल सकते हैं, यही हमें निकालना है। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्तमान मूल्य हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका सॉल्व कीजिएगा तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1200, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर चेक करते हैं। देखिए कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाती है, ठीक ना, या हो जाएगी। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ये क्या है, आपका मिश्रधन है। तो मिश्रधन कितना दे दिया, 496। मिश्रधन जब 496 दे दिया तो मिश्रधन बराबर होता क्या है, मूलधन। मूलधन को x मानते हैं, मूलधन प्लस का ब्याज। तो ब्याज पता है क्या, तो नहीं, तो मूलधन गुने का समय गुने का दर होता है, बटे का 100। सेम पहले के तरह का जो कि सवाल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा,
ठीक है, आपका आंसर इसमें कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इसको बना लीजिएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी वह है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। 21 नंबर में कह रहा है कि एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर 5%, यानी दर कितना दिया है, दर पे लिखिए, दर कितना दिया है 5%, तो इसको लिख लीजिए साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया। यहाँ पे दिन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, प्रतिदिन कितना दिया जाएगा, 1 रुपया, प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाएगा। तो देखिए, अच्छा ठीक है, प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाएगा, तो वह है, वह है एक राशि जो कि राशि दिया हुआ है नहीं, एक राशि जो 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, तो वह है, यानी कि राशि दिया हुआ है नहीं, तो राशि हमको निकालना है, तो राशि कितना निकलेगा, तो राशि ही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए राशि को हम x मान लेते हैं, तो x पता नहीं, राशि को हम x मान लेते, x हमको पता है नहीं, तो कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया देगी, तो 1 रुपया यहाँ से हो गया, और उसके बाद 1 रुपया देगी। देखिए यहाँ से इस सवाल में जो कहा जा रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है कि एक राशि, तो राशि हमको पता है नहीं, ठीक ना, तो यहाँ रुपया में दिया हुआ है, तो राशि ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात, राशि ही ज्ञात करना है, यानी मूलधन। तो मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो हम x मान लेते हैं। उसके बाद देखिए एक राशि जो 5%, यानी दर हमको दे दिया है कितना, 5% की, 5% की दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, 1 रुपया देगी साधारण ब्याज के रूप में, यानी ब्याज कितना दे दिया, ब्याज 1 रुपया, ब्याज कितना 1 रुपया। अब प्रतिदिन का बात क्या है, यानी एक दिन, समय कितना, 1 दिन। और इसको जब वर्ष में बदलिएगा तो किससे भाग देना पड़ेगा, 365 से। समझिए अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपको मूलधन निकालना है। अब ब्याज बराबर आपका क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने का दर गुने का समय और बटे का 100। तो ब्याज के साथ ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा। अब मूलधन हमको निकालना है, तो दर बटा का समय नीचे आ जाएगा, दर गुने का समय यहाँ आ जाएगा, यानी ब्याज गुना 100 बटे का दर गुने का समय इधर आ जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ से मूलधन बराबर क्या हो जाता है आपका, मूलधन बराबर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया, ब्याज मूलधन डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, x बराबर, तो मूलधन बराबर जो होता है वो क्या होता है, ब्याज गुने का 100 बटे का दर कितना दिया है 5% गुने का समय कितना, एक यानी कि 1 रुपया प्रतिदिन बोला गया है। ठीक है, कितना बोला गया है, 1 रुपया प्रतिदिन। तो देखिए प्रतिदिन, तो यहाँ से और इसको जब साल में जब बदलेंगे तो बटे का क्या होगा, 365, और ये 365 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये 365 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो इसको ऊपर भेज देते हैं 365। अब यहाँ से जब कटाइएगा 5 से, तो 5 सत्ते का 35, 5 दिया 15, 73 गुना का 100 कितना हो जाएगा, 7300 हो जाएगा, 7300 रुपया। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 7300 रुपया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे जो है कि दूसरे वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।